साफ तौर पे न्यूज़ 24 जो बाकी से अपनी बातों को रखा, उन्होंने जो है सीधे साफ तौर पे जो है महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और साथ में जो है निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर भी जो जम के जो उन्होंने जो बरसा। तो वहीं उन्होंने जो जिस तरह से एसआर का मामला लगातार बिहार में जो चल रहा है उस पर भी उन्होंने जो है कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया है और इससे जो है जल्द से जल्द जो है ठीक कर ली जाएगी। तो वहीं इस मामले में जब न्यूज़ 24 ने उनसे सवाल किया कि जिस तरह से अभी बिहार में वोटर यात्रा को लेकर राहुल गांधी तेजस्वी यादव चल रहे हैं और खास करके जब एक ही गाड़ी पे सवार पप्पू यादव भी थे, जिस पप्पू यादव को लगातार जो है आरजेडी जो उनका जो विरोध कर रही थी, लेकिन आज उसी पे जो है तो उस पर भी जो उन्होंने जो है चुटकी लेते हुए जो है काफी हंसी मजाक में जो बातों को भी जो उन्होंने करने के लिए हमारे साथ में जो लोकसभा के सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी है, जो कि बीजेपी के जो कदावर नेता भी है, हम इनसे आज बात करेंगे। सर, लगातार अभी सीमांचल में वोटर अधिकार यात्रा के तहत जो है तेजस्वी यादव, राहुल गांधी लगातार जो पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। अब प्रियंका जी की भी एंट्री हो चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रियंका जी आवे या राहुल जी आवे, सबसे पहले तो यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र को समय समय पर यही लोग गला घोटा है। जो आज कह रहा है वोटर अधिकार यात्रा, आम आवाम को वोट देने का अधिकार है, यही लोकतंत्र है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। तो लोकतंत्र मजबूत हो, इसीलिए तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का पवित्रता के लिए, उसका ट्रांसपेरेंसी के लिए ये काम करता है। जैसे हमारे माता पिता ये दुनिया में नहीं रहे, क्या उनका नाम रहना चाहिए? कटना चाहिए। अगर कोई 18 साल का योग्य मतदाता हो गया तो उनका नाम चढ़ना चाहिए। या कोई शहर में भी है, किसी का नाम गांव में भी है, तो भारत का नागरिक है तो कोई एक ही जगह ना नाम होगा। तो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष एजेंसी है जो समय समय पर, पहले भी 2003 में लालू जी की सरकारें थी तब भी हुआ था, उससे पहले भी 2-3 बार हुआ है। तो कोई नई बात नहीं हो रही है। ये लोग बिहार के जनता को मूर्ख बना करके, जिस तरह से समझता है कि बिहार के लोग नहीं जानता है कुछ, बिहार की जनता तेज है, जनता सब समझती है। एक तरफ देश विकसित बन रहा है, दुनिया में भारत चौथा अर्थव्यवस्था हो गया और मोदी जी का गारंटी है कि बहुत जल्दी आने वाला दिन में भारत दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था होगा। और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आज जिस तरह से जंगल राज से मुक्ति दिया है, अब पुनः लोग जंगल राज में नहीं जाएगा। अब लालटेन का युग है, अब बिजली आ गई, खेतों में बिजली जा रही है, फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है। यहाँ अभी प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं 10 दिनों के बाद, यहाँ हवाई यात्रा शुरू होने वाला है। तो बिहार बदल रहा है, विकसित बन रहा है, बिहार का विकास हो रहा है। तो ये लोग चुनाव को सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए निकला है। ये लोग पिकनिक मना रहा है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। इन लोगों का सरकार पूर्वज, इनके बाप दादा सब कर चुका है। तो जनता जान रही है देश और बिहार नीतीश जी के हाथ में सुरक्षित है और आगे बढ़ रहा है और सबका विकास हो रहा है। तो इसलिए इस सबसे एसआईआर और वोटर अधिकार की बात करके कुछ होने वाला नहीं है। झूठ बोलता है और भ्रम फैलाता है। सर, अभी जो देखा जा रहा है कि अभी जो है पप्पू यादव की भी जो है वो सारथी बन के जो है वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ है, जबकि आरजेडी कभी जो है पप्पू यादव का साथ नहीं दे रहे थे। और अभी देख रहे कि पप्पू यादव के साथ जो है दोनों तेजस्वी यादव और पप्पू यादव दोनों एक साथ मंच पे साझा भी कर रहे हैं। इसको आप किस रूप में देखती है? देखिए, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो इनका तो ये हाल है। अब कभी अभी कुछ दिन पहले पटना आए थे राहुल जी, तो इनको गाड़ी में जगह नहीं दिया, इसको धक्का मार के गिरा दिया और यहाँ आके अररिया में बयान बदल दिया, कहा कि जननायक है तेजस्वी जी। तो अब वो क्या बोलेंगे सुबह, क्या बोलेंगे शाम, उस पर तो भरोसा नहीं है। वो तो ये भी कहता है कि हवाई जहाज पूर्णिया से हम चलाते हैं। अब ये बताइए, कोई सांसद हवाई जहाज कैसे चला देगा? अरे हवाई जहाज भारत सरकार का है, अब बिहार की जमीन नीतीश जी का है, तो जहाज तो 1 साल पहले चलना चाहिए था, जमीन क्लियरेंस नहीं हुआ था।
तो फंड दिया है नरेंद्र मोदी जी, अब कहेगा कि हम ही चला दिए हैं। इसलिए ये सब चलने वाली नहीं है। जनता जानती है कि केंद्र का चीज है हवाई जहाज। तो पप्पू जी क्या बोलते हैं सुबह में, क्या बोलेंगे दोपहर में, क्या बोलेंगे शाम में, ये उन्हीं से पूछिएगा। सर एक आखिरी सवाल, अभी एसआर को लेके जो है लगातार जो है अभी काफी जो है चर्चा का विषय भी बना हुआ है, और अभी खास करके बात अगर अररिया जिला की हो तो अररिया जिला में ऐसे जिंदा व्यक्ति जो है 8 है, लेकिन उनको मृतक सूची में जो है उनको डाल दिया गया है। देखिए इसीलिए ना जांच हो रहा है। अगर किसी का नाम छूट गया है, जब जांच चल रहा है, लोग सर्टिफिकेट नहीं लगाएगा, प्रूफ नहीं देगा तो छटेगा। अगर आप जेन्युइन मतदाता है तो उनको डरने की बात नहीं है। उनके लिए समय दिया गया है, वो आवास प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट्री कागज लगवावेगा, उसका नाम जुटेगा। अभी फाइनल लिस्ट तो तैयार नहीं हुआ है, यह तो एक प्रक्रिया चल रहा है। अगर किसी का नाम छूट गया है, किसी का नाम रह गया है, तो वो लिख के देंगे, अपना प्रूफ देंगे, नाम चढ़ जाएगा। सर क्या लग रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और जिस तरह से पप्पू यादव जो इस तरह से भी अररिया में जो है सभा किए, तो इससे क्या लग रहा है कि आने वाले समय में फिर किस तरह का फिर माहौल होगा? कुछ नहीं होगा। आने वाला दिन में बिहार में मुझे लगता है कि बिहार में मतलब डबल बहुमत से सरकार बनेगी, और मुझे लगता है कि अब की बार 225 पार होगा, क्योंकि अब विकास के नाम पे वोट होगा। अभी देखे ना, नीतीश जी पेंशन कर दिया सबको 1100 रुपया। बिजली एक समस्या था गरीब आदमी के लिए, यहाँ गरीब इलाका था, बिजली मुफ्त कर दिया 125 यूनिट। तो बिजली फ्री, चावल फ्री, खाना फ्री, गैस फ्री है, रोड पुल सड़क, बड़े बड़े फ्लाईओवर ब्रिज, 4 लाइन 6 लाइन रेल सब आ ही रहा है। तो अब क्या करेगा लालटेन का युग ला करके? अब लालटेन का किरासन मिलता है, अब क्या करेगा? उद्योग धंधा चलाएगा, फिर अपहरण का। तो बिहार की जनता सजग है, बिहार की जनता समझदार है। विकास के नाम पे वोट होगा। अब इन लोगों का झूठ बोलने से, भ्रम फैलाने से, दिग्भ्रमित करने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरुण कुमार, अररिया, न्यूज़ 24।